सॉरी गाइस, थोड़ा वीडियो बीच में ब्रेक हो गया, तो सेकंड पार्ट ये हम बना देंगे। इसका बन रहा है हमारा। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसके प्रीवियस वाले में हमने देखा था कि कैसे एक मूवी से, अमिताभ बच्चन का एक मूवी है, उसमें से कैसे हम जो क्रिटिकिंग जो बताया, कैसे किसी सोसाइटी को पढ़ना है तो उसके क्रिटिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे डेवलप किए। फिर उसके बाद हम एक क्या देखे, ये क्या मतलब मार्क्स को हम कैसे समझे। कार्ल मार्क्स एक ब्लूसम की तरह है जो ब्रेक किया ब्लूसम को, कैसे वो ब्रेक किया, कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, कैसे वो रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के बारे में, उसके बारे में जाना समझा, ये सारा चीजें हुआ। इसमें क्या हुआ, कैसे वो चाइनीज रिवोल्यूशन, उसके कैसे वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, कैसे उसका होप था, वो कैसे ये सारा चीजें करता था, कैसे उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें कैसे हुई, ये सारी चीजें हमारी इसमें है। उसके बाद क्या है, कार्ल्स मेड अ कॉन्फ्लिक्ट इट बेस्ड एंड स्टडी इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या कि कार्ल मार्क्स क्या एक बेस बनाया कॉन्फ्लिक्ट का, कैसे हम उसको, कैसे उसके बारे में, कैसे कोई थॉट जो एग्जिस्टिंग थॉट है उसके बारे में हम कैसे उसको समझे, उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट करे, कैसे उसके बारे में हमको क्रिटिसाइजिंग सोच के सोचना होगा। ये सारा चीज हमें क्या बताता है, मार्क्स बताता है। मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग है। मार्क्स क्या बिलीव करता है कि मार्क्स जैसे बिलीव करता है कि लोग दूसरे जो स्कॉलर क्या करते हैं कि हम खत्म नहीं कर सकते, बस उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मार्क्स किस पे बिलीव करता है कि खत्म की जा सकती है क्या, इनइक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म, ये सारा चीज हम क्या खत्म कर सकते हैं। मार्क्स इस पे बिलीव करता है। और मार्क्स किस पे बिलीव करता है, मार्क्स को हम इसलिए क्यों बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म है। ये कार्ल मार्क्स हमारे कैसा है, ऑप्टिमिज्म, जो हर चीज का एक उसका सोच जो उसका डेवलप है वो सारी उसके बारे में बताता है। रैदर मैक्स वेबर जैसे एग्जांपल वो क्या है, पैसिमिस्टिक टाइप के हैं कि वो बस एक निगेटिव पर्सपेक्टिव देखकर थ्योरी देते हैं, वो डरते हैं थ्योरी देने के लिए। ये सारा चीज है मैक्स वेबर का। मार्क्स का जो सोच होता है वो क्या, इनइक्वालिटी कैसे खत्म करे, एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म करे, ट्रेडिशन कैसे खत्म करे, कैपिटलिज्म कैसे खत्म करे, ऑप्टिमिज्म कैसे खत्म करे, ये सारा चीज होता है। और मैक्स वेबर लेकिन क्या होता है, निगेटिव पर्सपेक्टिव को लेके आंसर देता है डरा डरा सा। और जो मार्क्स हमारा क्या होता है, वो स्टेबिलिटी जो नोशन होते हैं जो पहले से ही चले आते हैं उसके साथ नहीं रहता है, उसके अपोजिट रहता है, उसको बताता है वो कैसी वो गलत है, उसको थिंकिंग स्टेब्लिश अपना करता है, ओन पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, जो पहले से स्टेब्लिश नोशन है उसको रिमूव करता है। ये हमारा थॉट है, किसका, मार्क्स का थॉट है। उसके बाद एक यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, वन नीड नॉट बी इन अ फेवर ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन टू फाइंड मच वैल्यू इन अ मार्क्स इनसाइड। ये थॉट दिया गया है, जैसे वो कहें कि कोई उसके फेवर में रखे, कोई जो एग्जिस्टिंग थॉट है उस पर फेवर में रख के न रखे। मार्क्स को जो हम उसके बारे में, मार्क्स जैसे उसको कैसे उसका वो निगेटिव अप्रोच सोचता है, कैसे उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जाता है, ये सारी चीज कहाँ देता है, मार्क्स देता है, उसके मार्क्स के इनसाइट से मिलता है। और बताया गया है कि ऑल्सो मार्क्स डिड नॉट गिव अ डिटेल अबाउट कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के बारे में उतना दिया ही नहीं है, केवल वो बोला है क्या, आई विल नॉट प्रिपेयर द रेसिपी फॉर द फ्यूचर किचन। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं भविष्यवाणी कोई नहीं किया हूँ, बस एग्जिस्टिंग थॉट में से मैं डेवलप किया हूँ, जो थॉट डेवलप हुए ये सारी चीजें हमारी हैं। वो क्या बताता है, आई विल नॉट प्रिपेयर एनी रेसिपी फॉर द फ्यूचर किचन, वो फ्यूचर के बारे में बताता ही नहीं है, बताता है कैसे मैं बस उस जो एग्जिस्टिंग थॉट है वो कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी वो बताता है इसीलिए वो बोलता है कि आई विल नॉट प्रिपेयर द रेसिपी फॉर द फ्यूचर किचन। लेकिन मार्क्स क्या आल्सो हेल्प करता है, एक्सप्लोरेशन, कि कोई कॉन्सेप्ट उसको कैसे एक्सप्लोर करें, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझता है और उसमें एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकता है, कि कैसे प्रेजेंट डे में उस सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैसे वो उसका क्रिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए। कोई थॉट को अगर समझना है तो उसको कैसे हम मार्क्स से समझ सकते हैं, उसका कैसे उसका थॉट जो है वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से, उसका जो थॉट एग्जिस्टिंग है उसको बियॉन्ड जाके वो थिंकिंग स्टेब्लिश करता है। ये सारी चीजें किसमें आती है, मार्क्स में। जो मार्क्स सोचता है ये होता है हमारा। अब हम कुछ कोटेशन देखेंगे मार्क्स के बारे में, कैसे उसका अंडरस्टैंडिंग है, जो ये सारी चीजें हम उसके बारे में देखेंगे अभी। देखिए, पहला क्या है, इशाय बर्लिंग। अब इशाय बर्लिंग क्या कहे थे मार्क्स के बारे में, वो हम चीजें देखेंगे। इसाई बर्लिंग एक हमारे जो थॉट एक वो भी एक तरीके से वो भी है हमारे सोशियोलॉजिस्ट। वो क्या कहें कि मार्क्स इज अ ट्रू फादर ऑफ अ मॉडर्न सोशियोलॉजी इन सो फॉर एज एनी वन कैन क्लेम द टाइटल। वो बोले हैं कि जो मार्क्स है
वो क्या है, मॉडर्न सोशियोलॉजी, मतलब कि जो आधुनिक सामाजिक शास्त्र है, जो इस कंटेम्पररी टाइम है, उसमें क्या मार्क्स एक ट्रू फादर है। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि वो बोल सकते हैं, कोई क्लेम भी कर सकता है, भले ही वो कॉइन वर्ड नहीं दिए, लेकिन हम मार्क्स को क्या बोलेंगे, वो एग्जिस्टिंग ट्रू फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी है। एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे कृष्ण भगवान थे, वो किसके बाद उनका जन्म देवकी नंदन ने किया था, लेकिन पाला किसने था, यशोदा ने। ठीक वैसी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाए कि कैसे सोशियोलॉजी जो वो तो टर्म दे दिया गया, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दरखाइम, उन्होंने उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थॉट है, वो एक्चुअल जो सोशियोलॉजी डेवलप किया गया वो कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। ये सारी चीजें ईसाई बर्लिन इसीलिए कहते हैं मार्क्स इज अ ट्रू फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी इन सो फॉर एज एनीवन कैन क्लेम द टाइटल। कोई भी टाइटल क्लेम कर सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो मार्क्स है, जो उसके बारे में समझा, उसको समझाया कैसे, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन, सारा ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसलिए ईसाई बर्लिन कहते हैं मार्क्स इज अ ट्रू फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन सो फॉर एज एनीवन कैन क्लेम दिस टाइटल। उसमें लिखा भी है, देखिए, एज अर्ली सोशियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन द मार्क्स आइडियोलॉजी। उनका कहने का मतलब ये भी है कि जो इस समय जितने भी सोशियोलॉजी डेवलप हो रहे हैं वो सभी मार्क्स की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, सभी। इट्स रिएक्शन टू बी मार्क्स आइडियोलॉजी वेयर सम सपोर्टेड एंड सम रिजेक्टेड हिज आइडियोलॉजी। और जो आइडियोलॉजी वो देते हैं उसी में से सारे जो आइडियोलॉजी, एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी, वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे मार्क्स के आइडियोलॉजी से आ रहे हैं। और वो बताते हैं कि भले वो उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें या सपोर्ट करें, ये सारा बेस किस पे है, हमारा मार्क्स पे बेस, वो उनके आइडियोलॉजी पे बेस है। इसलिए एक नए थॉट आते हैं टॉम रॉकरमोर। जो टॉम रॉकरमोर वो क्या बोलते हैं, वी मस्ट ट्राई टू फ्री मार्क्स फ्रॉम मार्क्सिज्म। मतलब जो मार्क्सिज्म ज्यादा फैला हुआ है, जो लोग मार्क्स एक अधूरा छोड़ के चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, अनसडन मृत्यु, तो उसके बाद मार्क्सिज्म कई सारे उनको थॉट को लिए और कोई अपना परसेप्शन दिए। तो इसलिए टॉम रॉकरमोर बोलते हैं वी मस्ट ट्राई टू फ्री द मार्क्स फ्रॉम मार्क्सिज्म। हमको मार्क्सिज्म से बचाना होगा, मार्क्स के कॉन्सेप्ट को बचाना होगा। इसलिए बोला है एज इन ए गैलेक्सी ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्स ओन थॉट हैज बीन लॉस्ट। कि इस जो मार्क्सिज्म के सारी गैलेक्सी है, कई सारे जो मार्क्सिज्म है, वो मार्क्स के जो रियल थॉट है उसको छुपा दिए हैं, कि वो कैसे एग्जिस्टिंग नहीं हुआ, ये है। फिर उसके बाद एक आते हैं हमारे गुरने। गुरने क्या बोलते हैं, ऑल द सोशियोलॉजी डेवलप सो एज ए रिएक्शन टू द कार्ल मार्क्स। मतलब वो बोलते हैं जितने भी सोशियोलॉजी जो इनका कॉन्सेप्ट उसने प्रूफ कर दिया, जो ईसाई बर्लिन बोलते हैं कि वो ट्रू फादर है, तो वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट गुरने भी बोल देते हैं। गुरने क्या बोलते हैं, ऑल अर्ली सोशियोलॉजी, जितने भी अर्ली सोशियोलॉजी वो क्या डेवलप किए, रिएक्शन ऑफ द मार्क्स, मार्क्स के सारे कॉन्सेप्ट को दिए। इसमें क्या होता है, नियो मार्क्सिज्म सेलिब्रेट करता है। और वेबर भी इसमें, वेबर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वेबर कहते हैं कि जब मैं अपना थ्योरी लिखता हूं तो ऐसे फाइटिंग विथ मार्क्स इज कोस्ट, इसका मतलब मार्क्स के भूतों से लड़ के उन्होंने थ्योरी दिया, ऐसा वेबर कहते हैं। लेकिन गुरने साहब, ईसाई बर्लिन साहब, रॉकरमोर साहब, ये सब लोग क्या बोलते हैं, ऑल द सोशियोलॉजी डेवलप एज ए रिएक्शन टू द कार्ल मार्क्स। और टॉम रॉकरमोर तो बोलते ही हैं कि वी मस्ट ट्राई टू फ्री द मार्क्स फ्रॉम द मार्क्सिज्म। ये होता है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आते हैं क्या, एक और है हेनरी लेफेट्रो। वो क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। इनका बुक्स लिखते हैं, एक हेनरी लेफेट्रो एक बुक लिखते हैं, क्या, सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। मार्क्स पे ही सोशियोलॉजी एक बना दिया उनको। और वो एडवोकेट क्या करते हैं, एल्दो मार्क्स वाज नॉट अ सोशियोलॉजी बट देयर एग्जिस्ट सोशियोलॉजी इन हिज राइटिंग। वो बोलते हैं कि भले मार्क्स हमारा क्या सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उसके जो उन्होंने थ्योरी दिया है, जो उन्होंने राइटिंग लिखा है, उसमें सोशियोलॉजी एग्जिस्ट करता है। इसलिए वो एक मार्क्स का बुक लिखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। भूलिएगा मत, हेनरी लेफेट्रो, सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वो देते हैं कि एल्दो द मार्क्स वाज नॉट अ सोशियोलॉजी बट देयर एग्जिस्ट अ सोशियोलॉजी इन हिज राइटिंग, ये बोलते हैं। अब एक आते हैं और स्कॉलर पीटर वर्सली। वो क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ मार्क्सिज्म इज एक्सप्लॉयटेशन। देखिए सेम पॉइंट बोल रहे हैं कि मार्क्सिज्म सोशियोलॉजी का जो मेन मनमंत्र है वो क्या है, हमारा हार्ट ऑफ सोशियल मार्क्सिज्म इज एक्सप्लॉयटेशन। जो मूल मंत्र है क्या है हमारा,
हार्ट ऑफ मार्क्सियन सोशियोलॉजी का कि एक्सप्लॉयटेशन। कौन बोलता है? पीटर वर्सले बोलते हैं कि जो मार्क्सियन सोशियोलॉजी का जो हार्ट है वो क्या है? एक्सप्लॉयट करना, कैसे एक्सप्लॉयटेशन करना, भले वो इनइक्वालिटी हो, कैपिटलिज्म हो, हमारा इकोनॉमिक हो या कोई भी फिलोसफी हो, कैसे उसका बाउंड होता है। वहां पर लिखे भी है क्लास वाज, जो एरिस्टोटल द्वारा हुआ था डिस्क्राइब एकदम प्रीवियस में, क्लास वाज द मीडियम थ्रू विच ही एक्सप्लेन द एक्सप्लॉयटेशन। एक उन्होंने क्लास को एक मीडियम लिया था जिसके द्वारा वो एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे एक्सप्लॉयटेशन बियॉन्ड होता है। वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, जो C.W. मिल्स का एक है स्टेटमेंट सोशल इमेजिनेशन, उसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे वो अपने थॉट को इस सोसाइटी के प्रॉब्लम में देखते हैं, कैसे वो एग्जिस्टिंग जो थॉट होता है उनके प्रॉब्लम को वो कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कैसे गलत है। ये सारा चीज ये क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी आए हैं, तो वो बोले क्या है, देयर इज ओनली वन वे टू एलिमिनेट ए ग्रेव इविल ऑफ कैपिटलिज्म बाय स्टैबिलिजिंग द सोशलिज्म। मतलब सोशलिज्म को स्टैब्लिश करके हम क्या कर सकते हैं, जो इविल्स हैं, जो शैतान है कैपिटलिज्म का, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कब? ओनली स्टैब्लिशिंग द सोशियोलिज्म। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सोचिए साइंस थ्योरी देते हुए ये यहाँ पर आके उसके बारे में बताते हैं कैसे वो स्टैब्लिश सोशियोलॉजी, कैसे सोशियोलॉजी को स्टैब्लिश करके उनके सारे थॉट को डिमिनिश कर देता है जो कैपिटलिज्म के इविल्स है। फिर उसके बाद एक आते हैं हार्टमैन। हार्टमैन क्या बोलते हैं, मार्क्सिज्म इज ए जेंडर ब्लाइंड। वो बोलती है एक नेगेटिव साइड है मार्क्स का, कि वो बोलती है कि मार्क्स कभी जेंडर को देखता ही नहीं है, वो केवल क्लास को कंसीडर करता है, वो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन देख ही नहीं पाता है। वो क्यों नहीं देख पाता? यहाँ तक मार्क्स क्या ब्लू और व्हाइट कॉलर के बारे में डिफरेंस नहीं किया है, पिंक कॉलर के बारे में डिफरेंस नहीं किया है। वो केवल फोकस उसका किस पे रहता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनीवन, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन, वेदर इट इज मैन और वुमेन और अ चाइल्ड और ओल्ड वुमेन, whether it is everyone, he only saw about the exploitation. That's meaning. That's the Hartman say the Marxism is gender blind. He is plating on an eye on one paper or one cloth that he is not watching any gender. He is unbiased toward every religion. ये मार्क्स कहते हैं, ये हार्टमैन हमारी कहती मार्क्स के ऊपर बोलती है। फिर उसके बाद एक आए थे हमारे क्या, थॉमस मोर। अब थॉमस मोर क्या बोलते हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट क्राइटेरिया आइटम पर्सनल यूज मस्ट बी सोशली कंट्रोल। वो बोलते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग थॉट हैं वो सोशली कंट्रोल होने चाहिए। जो भी क्राइटेरिया के सर्टेन आइटम या थॉट जो भी हैं, उसको जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको क्या होते हैं, सोशली कंट्रोल होना चाहिए। थॉमस मोर करते हैं। और एक लास्ट आते हैं इसमें ब्रेवर मैन। वो क्या बोलते हैं, मार्क्स वाज नॉट अ हॉस्टाइल टू टेक्नोलॉजी बट टू हाउ दे आर यूज्ड टू बी वेपन ऑफ डोमिनेशन। मार्क्स एक हॉस्टाइल नहीं है टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये बताता है कि कैसे इसको हम डोमिनेशन करने में, कैसे इस वेपन को यूज कर सकते हैं, ये सारा चीज बताता है हमारा। तो अभी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बाद। थैंक यू, जय हिंद।